वेलकम फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम वैसे ही गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन ईच एंड एवरी वीडियो बेसिकली मैं 5 क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा ताकि बड़ा वीडियो ना हो जाए और आपको भी देखने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग फ्रेगमेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम प्रिंट? गेट 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे कैरेक्टर का एरे है, यानी कि एक स्ट्रिंग है गेट 2011। अभी ये स्ट्रिंग जो कैरेक्टर है उसको क्या डिफाइन किया है? पॉइंटर स्टार p इज इक्वल टू सी, और आउटपुट में हमको स्ट्रिंग के बारे में कहा गया है, स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p यानी कि क्या है, वो कैरेक्टर को डिफाइन किया है। p इज अवर बेस है, बेस एड्रेस है। क्या है हमारा? बेस एड्रेस है ये p। देन p ऑफ 3, तो अभी देखिए ये है हमारी स्ट्रिंग GATE 2011। ठीक है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 तक यहाँ पे इंडेक्स है। ठीक है, तो p हमारा बेस एड्रेस है प्लस p ऑफ 3 यानी कि e। ठीक है, तो e क्या हमें आज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हमको पता है कैपिटल ए की आज की वैल्यू 65 है, तो बी सी डी ई की आज की वैल्यू क्या होगी? 69। इससे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 69 है। p ऑफ 1 क्या है? a है, तो a की आज की वैल्यू क्या है? 65। यानी कि हमको दिया है p यानी कि बेस एड्रेस प्लस p ऑफ 3 क्या है? p ऑफ 3 69 माइनस 65, यानी कि हमको क्या मिलेगा? बेस एड्रेस प्लस 4। बेस एड्रेस प्लस 4, तो बेस एड्रेस है हमारा ये प्लस 4, 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक खत्म हो गया। तो क्या प्रिंट होगा उसके बाद? तो स्ट्रिंग प्रिंट होगी। परसेंटेज सी नहीं है, स्ट्रिंग। तो उसके बाद प्रिंट होगा ये 2011। स्ट्रिंग पूछा गया है, कैरेक्टर नहीं पूछा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बेस एड्रेस प्लस 4, तो बेस एड्रेस प्लस 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 से पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका सी। ठीक है, ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं और इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। गेट 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे इंटीजर आई है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? कोई वेरिएबल है आई, और उसका एड्रेस क्या दिया गया है? एड्रेस पी आई मीन्स पॉइंटर, उसका एड्रेस है, और उस पर कोई वैल्यू यहाँ पे हम लेट से हम 5 डालते हैं यहाँ पे, लेट से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पी आई इज द एड्रेस ऑफ आई। इस ये वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल है, ये क्या है? एड्रेस है उसका। ठीक है, ये मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है। तो यहाँ पे स्कैन है परसेंटेज डी में। ऑलवेज स्कैन क्या करता है? परसेंटेज, वैसे तो आई करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पी आई क्या स्टोर कर रहा है? एड्रेस ऑफ आई, यानी कि वो पी आई को इनपुट कर रहा है। पी आई यानी कि एड्रेस ऑफ आई। ठीक है, वैसे हम जनरली क्या लिखते हैं? एड्रेस ऑफ आई। फिर पूछा है प्रिंट परसेंटेज डी एन आई+5 यानी कि जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे उससे +5 वैल्यू ही आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब भी उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या मिलेगी? 5 वैल्यू, जो भी एंटर करेगा उससे ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। लेट से मैं 5 एंटर करूँगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 10 करूँगा तो 15 मिलेगा आउटपुट। ठीक है, वैसे तो कंपाइलेशन फेल तो नहीं होगा, एग्जीक्यूशन रिजल्ट रन टाइम भी नहीं होगा। ऑन द एग्जीक्यूशन वैल्यू प्रिंटेड इज मोर देन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल आई, नहीं, एड्रेस से नहीं, वेरिएबल में +5 ऐड होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑन एग्जीक्यूशन द वैल्यू प्रिंटेड इज 5 मोर देन द इंटीजर वैल्यू एंटर्ड। जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे आप उससे 5 वैल्यू प्लस, यानी कि i+5, 7 इनपुट करेंगे तो +5 यानी कि 12 मिलेगी, ऐसे। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट। ओके, गेट 2005 में पूछा गया है। ये कहा है कि द फॉलोइंग टेबल हैज द 2 एट्रीब्यूट ए एंड सी। ओके, ये है ए है आपके पास, ये सी है। ठीक है, ए इज अ प्राइमरी की, ए क्या है? आपकी प्राइमरी की है, एंड सी इज योर, ये आपकी फॉरेन की है। ठीक है, फॉरेन की क्या करती है? रेफरेंस करती है प्राइमरी की को ऑन डिलीट कास्केड, यानी कि मल्टीपल डिलीट हो रहे कास्केड में। सो द सेट ऑफ ऑल द टपल दैट
मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड टू प्रिजर्व द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन 2 4 डिलीटेड, यानी कि आप 2 4 को डिलीट करते हो तब दूसरी कौन सी रोज डिलीट होती है उस टेबल में से, वो देखना है। तो देखिए ये हम डिलीट कर देते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, तो प्राइमरी की डिलीट हो जाएगी, तो फॉरेन की में देखना पड़ेगा कि कहीं 2 आ रहा है, तो उस रिकॉर्ड को भी हमको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी की का अभी एग्जिस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे रेफरेंस में भी उसको डिलीट करना पड़ेगा, रेफरेंस टेबल में। तो ये डिलीट हो जाएगा, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। अभी ये दोनों डिलीट हो गए तो उसके साथ 5 एंड 7 भी डिलीट हो गए, तो हमको देखना पड़ेगा कि राइट साइड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में कहीं पे 5 एंड 7 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 7 तो नहीं आ रहे लेकिन 5 आ रहे हैं, तो 5 को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो आपके पास कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए अगर आप 2 4 को डिलीट करते हो, तो 5 2 7 2 एंड 9 5, ठीक है, ये तीनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए, तो आंसर आपका ये है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा रिकॉर्ड सबसे पहले डिलीट होगा, तो सबसे पहले 9 5 डिलीट होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये इजी इक्वेशन आपको समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, हमको क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन, ये रिलेशन दिया गया है और इसमें कहा गया है एक स्टूडेंट का टेबल है और एक परफॉर्मेंस का टेबल है, ठीक है। तो सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट करना है, लेकिन किसके साथ, मार्क्स के साथ, उसके मार्क्स का टोटल करना है, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट एस एंड परफॉर्मेंस पी, वेर रोल नंबर दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पे भी देखो 1 2 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये 3 है, ठीक है। और ग्रुप बाय का डिवाइड किसे कैसे करने हैं, स्टूडेंट के नाम से डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पे देखो राज, रोहित और राज, यानी कि अल्टीमेटली स्टूडेंट तो कितने हैं, 2 ही है, एक राज नाम का स्टूडेंट है और एक रोहित नाम का स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 का टोटल करेंगे 1 एंड 3, ये दोनों का टोटल सेम होगा, क्योंकि ग्रुप बाय करेंगे तो राज नाम के जो बच्चे हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के नाम से ग्रुप बाय करें। तो मैथ्स, इंग्लिश, यहाँ पे भी कहाँ गया ये 3, यस 3, इंग्लिश एंड मैथ्स, इन दोनों टोटल कर तो 8 प्लस है 150, 150 प्लस 80 यानी कि 230, एंड 230 प्लस ये 230 प्लस 80 310, तो रोहित के लिए कितना आंसर आएगा, अरे राज के लिए 310। अभी रोहित के लिए करेंगे तो क्या होगा, 2 एंड 2 यानी कि 75 एंड 65, यानी कि 140 आएगा, ठीक है। तो हमको कितनी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दैट विल बी रिटर्न बाय द क्वेरी, तो 2 रो ही मिलेगी, एक रोहित के लिए मिलेगी और एक राज के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली 2 स्टूडेंट के नाम क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सी मिलेगा आंसर, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, ओके, आपको दिया गया है कंसीडर अ बाइनरी मैक्स हीप implemented using an array, which of the following array represent a binary max heap। मैक्स हीप में आपको याद रखना है कि आपका रूट नोड ऑलवेज चाइल्ड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन चाइल्ड, ओके। तो यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 5 या 6 ऐसे ही होना चाहिए, ये कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए रूट, ओके। तो ये फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला लेते हैं 25 है, उसके बाद क्या आता है 12, उसके बाद 16, ये एक ऑर्डर में यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे इंसर्ट होगा, यहाँ पे 13, यहाँ पे देखिए 13 आ गया, यानी कि 13 इज ग्रेटर देन 12, तो पेरेंट बड़ा नहीं है, चाइल्ड बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा, ओके। तो इसको जाने देते हैं। अभी आगे दूसरे की बात करते हैं, चलिए दूसरे की 2 की बात करते हैं, 25, फिर 14, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 16 आ रहा है, तो 16 भी क्या है, 14 से बड़ा है, तो चाइल्ड यहाँ पे पेरेंट छोटा हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाइल्ड पेरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन चाइल्ड, ग्रेटर और इक्वल टू चाइल्ड, ओके। तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। चलो देखते हैं आगे का, ओके। थर्ड ऑप्शन देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 25, फिर 14, फिर 16, फिर 13, 10, 10, 8 एंड 12, यहाँ पे देखिए ये बड़ा है, यस, इन दोनों से, ये 14 बड़ा है 13 और 10 से, 8 एंड 12 बड़ा, यस, तो ये सही हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला देख लेते, 25, 14, 12, 13, 10, 8 एंड 16, तो 16 यहाँ पे चाइल्ड है, वो
12 से बड़ा है तो चाइल्ड बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये गलत है, तो ये गलत है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? सी आंसर आएगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। सो प्लीज़ आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय, ओके, थैंक यू सो मच।